हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, नाउन पूरा कंप्लीट हो गया है। कितने नाउन को क्या कहते हैं, कितने टाइप का होता है, एग्जाम्पल देके मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन उसी का पार्ट है। ओके, तो प्रोनाउन का भी डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ। तो आज की क्लास में बताऊँगी हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोनाउन, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ है सर्वनाम। ओके, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, सर्वनाम कहते हैं। ये कितने टाइप का होता है, ये टोटल 11 टाइप का है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, और जो सेकेंड है उसको क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, पॉजेसिव जैसा कि अधिकार से ही समझ में आ रहा है कि हमारा अधिकार है। पॉजेसिव क्या, अधिकार, मेरा है, हमारा घर, हमारा पेन, हमारा बोर्ड, हमारी कंप्यूटर, हमारा मोबाइल, जो भी है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन उसको क्या कहते हैं, अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। ओके, इतना समझ में आया। और ये थर्ड है, थर्ड क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव मैं कहूँगी दिस इज़ अ मार्कर, दैट इज़ अ मोबाइल। ये पास की चीज़ें, दूर की चीज़ें, ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव। ओके, समझ में आया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी तो मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, वैशिष्ट्यवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या है, ईच, आइदर, नाइदर। ओके, जैसे कि एक दूसरे के लिए कोई चीज़ कहना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल जैसे कि पारस्परिक, समझ में आ रहा है, पारस्परिक संबंधवाचक। जैसे मैं कहूँ कि ईच अदर, वन एंड अदर, मतलब में संबंध क्या है, ईच अदर में रिलेशन क्या है। ठीक है, वन एंड अदर रिलेशनशिप, टॉकिंग टू। ओके, तो ये क्या है, सिक्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, निजी, खुद से। ठीक है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, खुद का। ये क्या है, निजी, निजी मतलब खुद से रिलेटेड हो। एम्फसाइजिंग, मतलब इम्फेसाइज मतलब क्या होता है, दबाव देना, जोर दे के कहना, नहीं ये मेरा ही है, दिस इज माई राइट। ओके, तो ये क्या, किसी भी बात में सब्जेक्ट जो है, किसी सब्जेक्ट किसी भी क्या कहते हैं, दबाव दे के बात करता है। ठीक है, दबाव सूचक, इसका नाम ही क्या है, दबाव सूचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पे होगा ही हिमसेल्फ कम हेयर। ओके, मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इम्फेसाइज कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हिमसेल्फ है, माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ है, योर सेल्फ है, एवरीथिंग। एट क्या है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसको कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिसका क्या है, निश्चित नहीं है। जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, मतलब कितने बड़ी है, आई डोंट नो। ओके, मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं है, बिल्कुल अनिश्चित है, अनलिमिटेड। ओके, उसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव समझ में आ रहा, रिलेशन को बता, कनेक्ट कर रहा, किसी भी फ्रेज वर्ड को कनेक्ट करेगा। ओके, फ्रेज को कनेक्ट करेगा, और क्या कहते हैं, क्लाउज को कनेक्ट करेगा, दो अलग सेंटेंस को क्या करेगा, एक करेगा, उसको क्या कहते हैं, रिलेट करना, को रिलेट, रिलेटिव, कनेक्ट कर रहा, दो वर्ड को क्या कर रहा, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा, उसके बीच में जो होगा वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव क्या है, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क वर्ड्स, क्वेश्चंस वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, विच। ओके, क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, जैसे कि कहीं, वाओ, दिस इज वंडरफुल, व्हाट व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट, जो ये व्हाट है ये क्या है, ये एक्सक्लेम का, क्या ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, व्हाट इज दिस, मतलब कोई ऐसी चीज़ देखी क्या, आश्चर्य से बात करो, व्हाट इज दिस, व्हाट अ नॉनसेंस, कोई बेकार सी चीज़ देख के। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्या बताई मैं आपको कि टाइप, कितने टाइप का क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो प्रोनाउन क्या है, ये तो फिर से, ये सिर्फ मैं इतना बताई कि 11 टाइप होता है प्रोनाउन का। ओके, अब इसके अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन है, अब वो बताती हूँ मैंने तो यहाँ लिखा आई, वो, यू, ही, सी, इट, दे, जो भी है जितना सारा। अब मैं ये बताइए, नाउन के जगह पे जो यूज हो उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं।
सिंपल सी बात है। अब एक नाउन है, जैसे मैंने राधा का एग्जांपल दिया, राधा बहुत सुंदर है, राधा स्कूल जाती है, राधा बहुत पढ़ती है, राधा बहुत हंसती है, राधा बहुत नाचती है, राधा बहुत गाती है। तो ये हर जगह क्या राधा आएगा? नहीं। वह बहुत खेलती है, वो बहुत अच्छी है, वो इतने बजे उठती है, वो इतने बजे ये करती है, वो उसका पास इंग्लिश का किताब है, उसके पास ये है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आ रहा है वो क्या है? प्रोनाउन है। मतलब नाउन के स्थान पे जो यूज हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि नाउन अपने आप में ही बता रहा है क्या, फॉर यूज ऑफ अ नाउन। ओके, फॉर प्लेस यूज ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के स्थान पे जो यूज हो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये टोटल कितने टाइप का है? टोटल 11 टाइप का है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान से सुनिए। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। ओके, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, मेरे पास जो है, जो आप हो वो क्या है? सेकंड पर्सन। जैसे कि यू सेकंड पर्सन है, एंड जो थर्ड है वो क्या है? थर्ड पर्सन है। अब मैं जो बोलूँगी किससे बोलूँगी? यू से बोलूँगी, आपसे बोलूँगी, तुमसे बोलूँगी, जो भी है। ओके, यू से बोलूँगी। किसके बारे में बोल रही हूँ? भाई तुम्हारी बातें तुमसे तो कहूँगी नहीं, है ना? किसी और की बातें करेंगे। जब थर्ड पर्सन की बातें आप सेकंड पर्सन से करेगा, कौन करेगा? फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में, जो कि पर्सनल बातें करते हैं। भाई तीन ही होता है करता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो जो फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन जो मेरे साथ खड़ा है वी, हम। ओके, जैसे मान लो ये दोनों क्या है? वी हो गए। यू क्या है? आप। ठीक है, ही सी इट देने क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, जो कि मैं फिर से समझा रही हूँ। जैसे मैं हूँ आई, आपसे बात कर रही हूँ यू। ठीक है, फर्स्ट पर्सन लिख दूँ क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और जिसकी बात कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन। ये क्या हो गया? देम हो गया। ही सी इट देम, कोई भी वह हो सकता है थर्ड पर्सन। आई, यू, ही सी इट देम। ठीक है, थर्ड पर्सन। तो ये क्या इसमें यूज होता है? पर्सनल प्रोनाउन में यूज होता है। इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा भूलने की, भटकने की। और जो सेकंड है वो बता ही रहा है कि जिसमें अधिकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिकार की। मेरा है, हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा मोबाइल, हमारा मार्कर, हमारा बोर्ड। उसमें क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, देखिए आवर्स भी है, योर्स है, वो कहेगा तुम्हारा है, तुम्हारा पंखा, तुम्हारा किताब, तुम्हारा मोबाइल, है ना? तो वो सिर्फ उसी का है, किसी का नहीं है। ओके, अब ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? जैसे मैं कहूँ दिस इज अ मार्कर, पास की चीज़ों को क्या कहेंगे? दिस। दूर की चीज़ों को क्या कहेंगे? दो, दैट। पास जो नज़दीक चीज़ें क्या है? दीज, दोज, है ना? दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, सच। ये सारी चीज़ें क्या है? किसी चीज़ को संकेत कर रहा है। ये क्या कर रहा है? दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ बॉय, वहाँ लड़का खड़ा है। दोज आर बॉय, वहाँ पे लड़के खड़े हैं। दीज आर गर्ल्स, यहाँ लड़कियाँ हैं, ये लड़कियाँ। समझ में आ रहा? मैं लिख नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ तो है ही, यहाँ पे छाप लो। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। ईच अदर, ईच, आइदर, नाइदर, या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, ईच प्रत्येक को। ठीक है, जैसे कि एक आम लिए और सबको क्या किए? ईच को एवरी पार्ट में क्या किए? डिवाइड करके दे दिए। ठीक है, आइदर एक दूसरे को। ठीक है, नाइदर। ठीक है, इसी तरह ये हो गया रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल क्या? पारस्परिक संबंध, जो एक दूसरे, ईच अदर। अब मैं ये कहूँ कि हमारे और आपके बीच क्या रिलेशन है? स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है। ओके, तो ये क्या है? ट्यूटर का रिलेशनशिप है। तो ये पेरेंट्स में क्या है? पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है किसके साथ? चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ, उनके खुद के लड़कों के साथ, बाहर के बच्चों के साथ। कैसा बिहेवियर, क्या है? रिलेशन बता रहा है। ईच अदर एक दूसरे के लिए, वन अनदर। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या? निजी वाचक सर्वनाम। निजी वाचक खुद के बारे में, माई सेल्फ,
आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, जिसमें ये जो माई सेल्फ है मेरा, आवर सेल्फ्स एक होता है हमारा, हमारा। अब हमारे में क्या हो गए, हमारे बहुत सारे साथ वाले हो गए, वहाँ पे क्या होगा, सेल्फ्स हो गया, एक से ज़्यादा प्लूरल हो गए तो वहाँ सेल्फ्स हो गया, सिर्फ एक सिंगल सेल्फ है तो वहाँ पे क्या होगा, सेल्फ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, दो अलग अलग है, बहुत ही डीप बातें हैं, ठीक है, प्लूरल में। इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग क्या, इम्फेटिक क्या है, दबाव सूचक, ओके। ही हिमसेल्फ कम्स हेयर, ठीक है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, जो सब्जेक्ट के बाद ही क्या है दबाव डाल के बोले उसको क्या कहते हैं, इम्फेसाइज, जोर दे के बोलना। इम्फेसाइज का मतलब ये जोर देना, जोर देना, जोर दे के बोलना, पहचानने का तरीका है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित, जिसका मतलब निश्चित नहीं है, लिमिट नहीं है, ओके, अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चित है। एवरीबडी, समबडी, कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है। नोबडी, कोई नहीं है। एनीबडी, एनी पर्सन। ऑल, मच, फ्यू, लिटिल, एवरीवन, समवन, सम, एनी, लिटिल, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और प्रॉपर मैं बोल भी रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बोल रही हूँ, बोल भी रही हूँ, ठीक है। तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो निश्चित ना हो, इनडिफिनिट उसको कहते हैं, जिसमें कोई निश्चित ना हो, अनिश्चित है, ओके, समझ में आ रहा है। तो ये इतना हो गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्या है, जिस भी वर्ड के, जिस भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हो, कोई भी सेंटेंस, व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, ओके, हुज, हुम से शुरू हो, उसको क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव में ये होता है कि जैसे कि दो लोगों के बीच में रिलेशन को बताना, ओके। दो लोगों, जैसे दो है, दो पर टू हैंड है, टू हैंड को कनेक्ट करना, भाई कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ फिंगर्स हैं जिससे कनेक्ट हो रहा है, तो ये फिंगर्स की जगह क्या होंगे, वर्ड्स होंगे। दो सेंटेंस हो गए, बीच में कोई वर्ड्स हो गए जो कनेक्ट कर रहा है, जैसे कंजक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन, कंजक्शन में जिसे देखा होगा, तो उसी तरह ये भी है। दो फ्रेज, दो क्लाउज, दो सेंटेंस को जो को रिलेट करे, एक दूसरे से जोड़े, जैसे हुम, विच, दैट, ओके। आई एम गोइंग टू अ मार्केट बट आई सॉ अ लिटिल गर्ल इन द मार्केट, ओके। लेकिन मैंने एक देखा। अब अगर मैं ये कहूँ कि आई एम गोइंग टू अ मार्केट, हुज गर्ल वाज देयर, हुज गर्ल वाज देयर, कौन लड़की थी वहाँ पे, तो ये हुज जो क्या हो गया यहाँ पे किसका काम कर रहा, रिलेशन का बता रहा, दो सेंटेंसों को क्या कर रहा, कनेक्ट कर रहा, जोड़ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with happiness, exclaimed with सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है, जिसमें क्या आप बिल्कुल ही अनसर्टेन है कि चीज़ें कैसे हो गई, ओके, तो वो क्या है, वो exclaimed की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन का टाइप हो गए। नाउन क्योंकि पहले बता चुकी थी मैं, जब तक नाउन आप पढ़ेंगे नहीं तब तक प्रोनाउन समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो पहले आप नाउन को पढ़िए, क्योंकि ये नाउन का ही बिरादरी का सेकंड पार्ट है, नाउन का रिश्तेदार है, ठीक है। जब रिश्तेदार को जानना है तो दूसरे को जानना पड़ेगा। तो नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहता है, प्रो का मतलब क्या होता है, मैं नाउन के लिए जो यूज होता हूँ उसी को क्या कहता है, प्रोनाउन कहता हूँ, ठीक है। नाउन के स्थान पे जो यूज हो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, प्रोनाउन 11 टाइप का होता है। 11 टाइपों को मैंने बता दिया है, और 11 टाइप में क्या क्या यूज होता है वो भी मैंने बता दिया है, बिल्कुल मैंने अच्छे से लिख दिया है। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने ये बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैं लिखी नहीं हूँ, हर चीज़ लिखना भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड, ही, सी, इट, दे, नेम, पता है सबको। यहाँ लिखा है आई, वी, फर्स्ट पर्सन है,
आई भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, और ये ही सी इट दे जो है ये सब क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जो फर्स्ट है मैं किससे बात करेगा, तुमसे बात करेगा यू, और किसके बारे में बात करेगा, इन सब के बारे में बात करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो गया। तो जो इसमें होता है यही होता है कि जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ मार्केट, मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं चॉकलेट बहुत खाती हूँ, ध्यान से समझिए, मैं चॉकलेट बहुत खाती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मुझे का क्या होगा, आई होगा, ओके। मुझे का मी नहीं स्टार्ट होगा यहाँ, जैसे मी मतलब क्या होता है मुझे, तो यहाँ पे मी नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। आई लाइक्स चॉकलेट टू मच, ओके, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये चीज़ है। ऐसे तो पसंद नहीं है बट सेंटेंस है, ओनली सेंटेंस, ओके। तो इतना समझ में आया, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए, इसमें क्या क्या यूज़ होता है वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन की ये है टाइप, और जबकि मैंने प्रोनाउन पहले बता दिया, और आज मैंने प्रोनाउन के साथ उसमें क्या क्या यूज होते हैं, यूज ऑफ वर्ड्स जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो जहाँ पे भी आपको दिस दैट दोज दिखे सच, वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और जहाँ पे रेसिप्रोकल का आए, ईच अदर वन अनदर, एक दूसरे की बात की जाए, वहाँ पे आपको समझ जाना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ओके। जहाँ पे जोर दे के हिमसेल्फ सब्जेक्ट के बाद ही आए, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, ये क्या है, इन पे सारी जोर दे के बात हो रहा, सिंपल सी बात है, ये जोर है ही, दबाव है ही, दबाव सूचक, दबाव, ठीक है। दबाव दे के जहाँ बात की जा रही है वो क्या है, वो एम्फेसाइजिंग, एम्फेटिक प्रोनाउन है, ओके, एम्फेटिक प्रोनाउन, ओके। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, जो कि निश्चित नहीं है, जिसमें ऑल है, सम है, बट है, लिटिल है, समबडी, एवरीबडी, समवन, नोबडी, एवरीबडी, ओके, एनीबडी, एवरीवन, समवन, लिटिल, फ्यू, मच, ये सारा क्या है, ये सब किसमें है, इनडेफिनिट प्रोनाउन में। जो भी सेंटेंस में ये दिखे आपको, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि कौन सा प्रोनाउन है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव तो बहुत आसान है, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिखे, व्हाट, वेयर, हाउ, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड दिख जाए वहाँ पे आपको ये करना है। रिलेटिव क्या है, रिलेटिव को समझना है, संबंध बता रहा, कनेक्ट कर रहा, वर्डों को कनेक्ट कर रहा, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा, क्लाउज को कनेक्ट कर रहा, फ्रेजेस, वर्ड को क्या कर रहा, कनेक्ट कर रहा, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, समझिए। तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, विच, वेयर, हाउ, जो भी है ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो गए, ये आपका टोटल हो गया प्रोनाउन। और इसको मैं अगर चाहूँ तो कर भी सकती हूँ डिटेल से, और नहीं तो ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक यही है कि ये हो गए प्रोनाउन और ये हो गए उसके सारे वर्ड्स। सबसे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक इसमें कौन कौन सा वर्ड यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस सेंटेंस में कैसे यूज होगा। बाकी ये जो थी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन जो इम्पॉर्टेंट था, इसमें कुछ वर्ड है तो उसको मैं बता दूंगी, कुछ और भी है तो उसको थोड़ा डिटेल से बता दूंगी लिख के। बाकी ये सारी चीज़ें ये सब जो हैं इसमें फिक्स है, ये सारी यूज़ होता है यही। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको कंटिन्यू करिए, आगे पढ़ते रहिए, ओके, ठीक है। थैंक यू क्लास।